दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, इस प्रिंसिपल को समझने से पहले आप सभी एक चीज मेरे साथ समझेंगे। आपको पता है कि हर चीज के जो है दो पहलू होते हैं। जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो हेड्स या टेल। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप कोई गेम खेलते हो तो उस गेम के भी दो पहलू हो सकते हैं, या तो आप उस गेम को विन करोगे या लूज करोगे। या फिर अगर कोई पर्सन होता है तो उसके दो एस्पेक्ट होता है, या तो वो गुड पर्सन है या बैड पर्सन। तो दोस्तों इसी तरीके से बिजनेस वर्ल्ड में भी डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमें इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता है। और ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल दोस्तों कहता है हमसे कि जो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो एस्पेक्ट होते हैं। और वो दो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं दोस्तों? एक एस्पेक्ट होता है डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट होता है क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। आइए दोस्तों एक बार इस बात को समझते हैं हम। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, बिजनेस का जो ओनर है उसने अपने बिजनेस को ₹2 लाख का कैश प्रोवाइड किया है, जो कि उसकी क्या मानी जाएगी? कैपिटल। उसका मतलब दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसके दो इफेक्ट होंगे, इसके दो एस्पेक्ट होंगे बिजनेस के लिए। एक एस्पेक्ट होगा इसका डेबिट और एक क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर हम देखें डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के हिसाब से, तो बिजनेस के पास दोस्तों एक तो कैश रिसीव हो रहा है ₹2 लाख का, दैट इज इसका एसेट इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों ये इंटरनल लाइबिलिटी बिजनेस की क्या हो रही है? इंक्रीज। क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है कि ओनर ने अपने इंटरनल पार्टी जो कि उसका ओनर है उससे पैसा रिसीव किया है, तो कैपिटल उसकी इंटरनल लाइबिलिटी मानी जाती है। तो दूसरी तरफ इसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कैपिटल से ₹2 लाख की। तो सेम अमाउंट से दोस्तों यहाँ पर डेबिट में भी इफेक्ट आएगा और उसी सेम अमाउंट से यहाँ पे क्रेडिट का भी इफेक्ट आएगा सेम अमाउंट से। और एसेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसका क्रेडिट इफेक्ट जाता है। तो दोस्तों ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमें यही बात समझा रहा है। और क्योंकि सेम इफेक्ट पड़ता है डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे, इस वजह से दोस्तों एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मेंटेन होती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल को हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, और अगर सिंपल लाइबिलिटीज आपको कहीं भी लिखा दिख जाता है तो इसका मतलब दोस्तों हमेशा आउटसाइड या एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही होता है। तो अगर मैं एग्जांपल 1 के हिसाब से देखूं तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? एसेट साइड में मेरे ₹2 लाख इंक्रीज हो गए और कैपिटल यहाँ पर मेरी इंटरनल लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है 2 लाख से, प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यहाँ पर कोई भी बिजनेस के पास क्रिएट नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों आपस में क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। तो दोस्तों ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल आती है, बैलेंस शीट की जो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड हमेशा इक्वल आती है, बिकॉज ऑफ दिस डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पर सेम अमाउंट से दोनों एस्पेक्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट साइड पे भी सेम अमाउंट का और क्रेडिट साइड पे भी सेम अमाउंट का। इसी तरीके से दोस्तों आप देखें सेकंड एग्जांपल, लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹5 लाख। यहाँ पर बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है ₹5 लाख का, लेकिन इस बार ये ₹5 लाख जो बिजनेस को रिसीव हुए हैं दोस्तों ये बैंक से रिसीव हुए हैं, और बैंक बिजनेस के लिए आउटसाइड पार्टी माना जाता है, एक्सटर्नल पार्टी माना जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों बिजनेस के पास इस ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट पड़ेंगे। पहला तो बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक से लोन मिला है तो बैंक का बैलेंस ₹5 लाख से इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज डेबिट का इफेक्ट पड़ेगा। और लाइबिलिटीज में दोस्तों यहाँ पर एक्सटर्नल लाइबिलिटी एक बैंक लोन के नाम से क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज ये ₹5 लाख का लोन फ्यूचर में रीपे करना होगा बिजनेस को। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी सेम अमाउंट 5 लाख का इफेक्ट आएगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप देखें तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज एक्सटर्नल। तो यहाँ एसेट हमारे पास बैंक इंक्रीज हुआ 5 लाख, कैपिटल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, और यहाँ आउटसाइड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है ₹5 लाख। तो यहाँ पे भी दोस्तों 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख आ रहा है। तो ये हमेशा दोस्तों इक्वेशन आपस में इक्वल होगी ही होगी। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट लाइन थी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो ये आपको इन दोनों एग्जांपल की मदद से समझ आ गया होगा। आगे दोस्तों लिखा है इन अदर वर्ड्स, अगर इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। कि अगर डेबिट में कोई इफेक्ट पड़ता है किसी अमाउंट से तो सेम अमाउंट का इफेक्ट क्रेडिट साइड में भी पड़ेगा, इन वन और मोर अकाउंट्स और वाइस वर्सा। इन वन और मोर अकाउंट्स एंड वाइस वर्सा, इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसको समझने के लिए आप एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे मेरे साथ। मान लीजिए दोस्तों सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। हमारे पास ₹3 लाख की कॉस्ट की मशीन थी जो हमने 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो 3 लाख का 10% ₹30,000 प्रॉफिट निकल के आएगा। अब दोस्तों ₹3 लाख की मशीन भी हमने 30,000 के प्रॉफिट पे बेची होगी, तो टोटल 3,30,000 हमें बैंक में रिसीव हुआ होगा, जिससे कि बिजनेस
के एसेट इंक्रीज हो गए होंगे तो डेबिट साइड में एक इफेक्ट आया होगा 3,30,000 के अमाउंट का, और दूसरी तरफ ये एसेट जब सेल करी होगी तो ये एसेट बिजनेस के पास से चली गई होगी तो एसेट हमारे डिक्रीज हो गए होंगे। मशीनरी कितने की कॉस्ट से, 3 लाख रुपीज की मशीन कम हुई होगी, बिकॉज मशीन रिकॉर्डेड किस पर होगी, हमारी बुक वैल्यू पे, डेट इज हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो इस 3 लाख वाली कॉस्ट, तो ये 3 लाख रुपीज की कॉस्ट हमारी बुक में से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो क्रेडिट साइड में 3 लाख का इम्पैक्ट तो एसेट में हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और दोस्तों जो 30,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है, दोस्तों ये प्रॉफिट जो बिलोंग करता है ओनर से, जितना भी प्रॉफिट होता है वो ओनर की कैपिटल में जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल। तो कैपिटल मींस बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये 30,000 रुपीज का प्रॉफिट से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो एक इफेक्ट क्रेडिट का यहाँ पे 30,000 का और आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो डेबिट में टोटल जो इफेक्ट आया था वो 3,30,000 का आया था, और सेम अमाउंट का इफेक्ट क्रेडिट साइड में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे इन वन और मोर अकाउंट में आ रहा है, जिसमें से एक तो एसेट अकाउंट में डिक्रीज आया है, क्रेडिट का इफेक्ट आया है कि एसेट हमारा 3 लाख से डिक्रीज हुआ है, और दूसरा इंटरनल लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है, तो सेकंड अकाउंट में हमारा 30,000 का क्रेडिट में इफेक्ट आया है। तो दोस्तों ये जो लाइन का मतलब लिखा था वहां क्रेडिट इन वन और मोर अकाउंट, इसका मतलब होता है ये। और अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन इसके बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ एसेट में हमारा बैंक में 3,30,000 इंक्रीज हुआ था, और दूसरा एसेट मशीन हमारा 3 लाख से डिक्रीज हुआ है, और कैपिटल 30,000 से इंक्रीज हुई है। आउटसाइड लायबिलिटी का कोई रोल नहीं था इस एग्जाम्पल में। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30,000 इज इक्वल टू 30,000 आ जाएगा। और दोस्तों ये अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड। इसका मतलब दोस्तों जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट का असेट साइड और लायबिलिटी साइड हमेशा क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो दोस्तों पॉइंट ए हमने कवर कर लिया था कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट्स एंड वाइस वर्सा। ये हमने देखा था एग्जांपल नंबर 3 के थ्रू। इसके बाद दोस्तों पॉइंट बी, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। कहता है इस प्रिंसिपल पर जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल द टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल एंड द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट भी दोस्तों हमने एग्जांपल के थ्रू कवर कर लिया है कि इसी प्रिंसिपल की वजह से बैलेंस शीट की दोनों साइड से आपस में इक्वल होती हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, और एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मेंटेन हो जाती है जो कि होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और ये हमेशा एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होती रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।